गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दरअसल हम लोगों से एग्ज़ाम में गलती होती कहाँ है। जैसे आपसे एक एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि आपके पास ये एक स्टिक है। इस स्टिक को आपको क्या करना है कि इस तरह से इसको पकड़कर बैलेंस करना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि आप स्टिक की तरफ नहीं देखेंगे। तो अगर हम स्टिक की तरफ ना देखकर इधर उधर देखें तो हम देखेंगे कि इस स्टिक को संभालना बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम क्या करें, पूरा फोकस अगर हमारा इस स्टिक पर ही हो तो हम देखेंगे इसको कुछ समय तक हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है या इस स्टिक से हमें क्या सीख मिलती है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं और हमारा फोकस अगर केवल और केवल एग्जाम हो तो होता क्या है, एग्जाम पर फोकस होता है, आपसे प्रॉब्लम नहीं होती। होती क्या है कि अगर आपका एग्जाम पर फोकस नहीं होता, आप लौट कर वापस आते हैं और कहते हैं सर बहुत हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। मिस्टेक होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है फोकस। जब हमारा फोकस किसी एक टॉपिक पर नहीं होता, जब हमारा फोकस किसी एक जगह पर नहीं होता, तो चीज़ें हमसे गड़बड़ होती हैं। अगर हम केवल और केवल एक जगह पर फोकस रखें, तो उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें भी बेटर होंगी, हमारा एक फोकस होगा, एक गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ बेटर कर पाएँगे, जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। इसलिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पर लगे हुए हैं और उसके लिए हमें फोकस बहुत ज़रूरी है। हम सोचते तो हैं कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज फुल नाइट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियोज़ वगैरह भी बनाता रहता हूँ या आपको बताता रहता हूँ कि आपको फुल नाइट का यूज़ करना है। होता क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुबह बोल देंगे मम्मी सुबह-सुबह मुझको उठा देना। अब होता क्या है कि चलिए ठीक है, मम्मी ने भी माना, सुबह वो उन्होंने तो 4 बजे आपको उठा दिया, साथ में वो भी उठ गईं, काम वगैरह करने लगीं। लेकिन इसी के साथ आपका क्या रहता है, सर्दियों का समय है, आराम से रज़ाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद बैठ गए कि हम पढ़ेंगे और सुबह नींद के अलावा आपसे कुछ नहीं होता। तो आप सुबह के टाइम को ना पढ़कर किसी जैसे हम लोग क्या करते हैं, रात में जगना चाहें तो आसानी से जग सकते हैं। आप 11-12 बजे के बाद आसानी से बैठिए, बैठने के बाद 2 घंटे, 3 घंटे जो आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, वो आप नाइट में पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि मॉर्निंग में अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में सेट होती हैं। सेम काम अगर हम नाइट में भी करें, तो नाइट में भी हमारे पास क्या है, एकांत रहता है और चीज़ों को माइंड में सेट करना बहुत आसान होता है। मैथ जैसा सब्जेक्ट है तो मैथ के लिए तो मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप, होता क्या है मैथ में भी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है जब हम 4 क्वेश्चन लगाते हैं, 5वां क्वेश्चन लगाते हैं और अचानक से 2 या 3 क्वेश्चन उनके रिजल्ट हमें फाइनल नहीं होते, तो हमें गुस्सा आने लगता है कि ये क्या हुआ, मेरा आंसर नहीं आ रहा। और फिर हम क्या करते हैं, मैथ की बुक को बंद करते हैं, वहीं पटक देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। होना क्या है कि जब हम मैथ का रिवीजन करने बैठे, हमने देखा कि हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनको आप लेफ्ट करते चलिए, आगे बढ़िए। फिर भी आपको लगे कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, हमें बुक बंद कर देनी चाहिए, आप 10 मिनट के लिए बुक बंद कर दीजिए। उसके बाद आप आइए, आप दूसरे क्वेश्चन्स लगाइए जिनका आपका रिज़ल्ट आने लगे। आपको भी ये अनुभव रहा होगा कि कभी भी आप अगर मैथ रिवीजन करने चलते हैं या मैथ के क्वेश्चंस लगाने जाते हैं और आपका अगर रिजल्ट फर्स्ट टाइम में ही आ जाता है, एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी होती है। और अगर वही रिजल्ट नहीं आता तो आपको गुस्सा भी बहुत आता है। तो सेम वही कंडीशन होती है कि अगर आप क्या करें कि उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। आपने क्या किया कि आपने 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे मैथ लगाई, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे नहीं आए होंगे, तो आप उनको लीव कर कर आगे बढ़ जाइए। उनको आपने लेफ्ट किया, आप आगे बढ़ गए, आगे आंसर्स आने लगे, आपको एक इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, अब तो मैं मैथ लगा सकता हूँ। सेम अदर सब्जेक्ट के साथ है, आप नाइट में अगर पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा प्रिपरेशन टाइम में। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है, लेकिन अब समय है पढ़ने का। आप इस समय अपनी नींद को भूल जाइए। नींद को भूल जाइए, आपसी व्यवहार को भूल जाइए, क्योंकि सोने को भी आभूषण बनने के लिए जलना पड़ता है। तो सोने से भी अगर हम सीखें, तो उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि जब वो आभूषण बनने योग्य होता है ना, तो उसको भी क्या होता है, जलना होता है। सेम अब हमारा सामने जो है वो एक आभूषण है, हमें कुछ ना कुछ बनकर निकलना है। तो अगर हमें कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना 10th और 12th बेटर करना पड़ेगा। ये हमारी पहली स्टेज होती है जीवन की, और इसको बेटर करने के लिए आपको एक फ़ोकस चाहिए, और वो फ़ोकस के लिए आपको रात की नींद
और चैन अपना खोना पड़ेगा, साथ में मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक बेटर रिजल्ट लाने के लिए। और मेरे साथ आप मेहनत भी कर सकते हैं, साथ में जुड़े रहें। तो इससे ये होगा कि अब लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो उसमें आप मेहनत भी कर पाएंगे। राधे राधे।